कौन सी ड्रेस पहनूं? सो कंफ्यूजिंग। ब्लू और दिस वन। ओह गॉड, व्हिच वन? ये कितना कंफ्यूजिंग क्यों हो जाता है? I think this one is perfect. ये तेरे पर अच्छा लगेगा। ऋषभ भैया! You're back. I'm very happy आप आ गए भैया। I really missed you. Really missed you. I missed you too, but I'm not happy, and I'm not happy at all, कृतिका। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन वो अपने भाइयों से डिस्कस करना भी सही नहीं समझती। कृतिका, समझ गई मैं। करण भाई ने आपसे कहा ना भैया कि वो मेरी शादी से खुश नहीं है? हाँ मैंने बोला, लेकिन मुझे इसे कन्विंस नहीं करना पड़ा कि पृथ्वी तेरे लिए ठीक लड़का नहीं है। भैया देखिए, मैं सबको 100 बार समझा चुकी हूँ कि पृथ्वी जी मेरे लिए सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तो समझिए। व्हाट? पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा वापस आ गया? अरे यार, ये मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बन सकता है। पृथ्वी कृतिका के रूम में क्या देखने की कोशिश कर रहा है? क्या क्यों कर रहा है? देख लो तुम्हें पता है क्यों मुझे? क्यों वापस आ गया? कौन वापस आ गया? तुम्हारा पति परमेश्वर पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा। हाँ, वापस आ गया। हाँ। बेबी, आते ही उसने क्या करना शुरू कर दिया पता है? क्या? पंचायत मेरी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रहा है वो। लिसन, चाहे जो हो जाए, ये शादी नहीं तोड़नी चाहिए, वरना हमारी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। हमारा प्लान फेल हो जाएगा। जिसका डर तक वही हुआ। तू बहन है हमारी, तुझे कितना प्यार करते हैं तुझे पता है? अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं तुझे। अगर तुझसे झगड़ा भी करते हैं ना तो तेरी खुशी के लिए। तेरी खुशी हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारी अपनी खुशी से भी ज्यादा। तूने मेरी हमेशा हर बात मानी है कृतिका। मुझ पर भरोसा कर, मेरी ये बात भी मान, पृथ्वी तेरे लिए सही लड़का नहीं है, ये शादी तोड़ दो। अगर सही लड़का होता ना, इस डिसीजन में सबसे पहले तेरे साथ मैं खड़ा होता। भैया आप इतने दिनों बाद आए हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत टाइम बाद मुझे कुछ खुशी मिली है। यहाँ सबको समझा के मैं थक गई हूँ कि मुझे पृथ्वी जी से शादी क्यों करनी है, लेकिन कोई नहीं मान रहा। सब इस शादी को तोड़ने में लगे। शादी इसलिए तोड़ना चाहते थे ताकि तेरा दिल ना टूटे। हम तेरे अपने हैं कृतिका, तेरी अच्छाई में तेरे साथ हैं हम लोग। तू क्यों नहीं समझ रही है? भैया जब मेरी शादी अक्षय जी से हुई थी, सब्सक्राइब करें, सब लोगों ने कहा था जल्दी कि जल्दी हाँ, बहुत सब्सक्राइब अच्छा करें, लड़का है। प्लीज प्रीता सब्सक्राइब भाभी कर को दें। पसंद नहीं था, और आज जब मुझे फाइनली कोई मिला है, पृथ्वी जी मेरी लाइफ में आए हैं, तब सबको प्रॉब्लम है। तो मुझे प्रीता जी पर पूरा भरोसा है। अगर उन्होंने ये बात कही है कि अक्षय गलत है तो गलत होगा, इसलिए ऐसा कहा। बेफालतू में नहीं, मेरी बात का भरोसा कर। यार हम लोग अक्षय की बात क्यों कर रहे हैं? पृथ्वी की बात करने आए थे ना, वो बात कर। उसको बात बोलने देगा। उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा है, अक्षय से उसकी शादी टूटी है, उसके अंदर गुस्सा भरा पड़ा, उसको बोलने तो दे, अपना दिल हल्का करने दे कृतिका। तूने जितना गुस्सा करना है मैं तेरे सामने बैठा हूं, कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इस गुस्से के अंदर एक गलत डिसीजन मत ले, ये तेरे लिए अच्छा नहीं है कृतिका। दिल खोल के जो बोलना चाहती है ना बोल दे, लेकिन ऐसा मत कर। भैया आपको पता है ना कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। मेरे साथ जो हुआ अक्षय जी के बाद, मैं जिस कंडीशन में थी, पूरी फैमिली थी भैया मेरे साथ। आप नहीं थे भैया उस टाइम पे। और फिर गांव में जो मेरे साथ हुआ, उस टाइम मेरे पास कोई अपना नहीं था। पृथ्वी जी आए भैया, पृथ्वी जी आए, उन्होंने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई। बताइए आप, उसका कोई मायने नहीं है क्या? अरे यार, तुम्हें कोई भी बचाएगा तुम उससे शादी कर लोगी क्या? अरे ऐसा थोड़ी ना होता है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है पृथ्वी कितना घटिया इंसान है। समीर भाई, मैं पृथ्वी जी को जितना जानती हूँ उतना मेरे लिए काफी है। जितना मैं उनके बारे में जानती हूँ, मुझे वो अच्छे लगते हैं। और ये क्या लगा के रखा है? मेरे तीनों भाई मेरे साथ हैं। मुश्किल से आज मेरी जिंदगी में खुशी का टाइम आया है, लेकिन
आप लोग वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इस शादी को तोड़ने में लगे हैं। मेरे लिए खुश होने की जगह ऐसे तोड़ने में लगे हैं इस रिश्ते को। क्यों भैया? क्योंकि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कृतिका। समझ आप नहीं रहे हो, आप सब लोग नहीं समझ रहे हो। देखिए, मैंने अपना फैसला कर लिया है, मुझे पृथ्वी जी से शादी करनी है। सब्सक्राइब करें, मैं उनसे शादी करूंगी। प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोगों में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी अपनी। ठीक है। अगर गलती से भी तूने दोबारा ये बात बोली ना कृतिका, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भैया मैं मर जाऊंगी। कृतिका शट अप। समझा के थक गई हूँ। एक बात कह रही हूँ मैं आपसे कि मुझे पृथ्वी जी पसंद है। मैंने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है भैया, मुझे उनसे शादी करनी है, मैं उनसे शादी करूंगी। आप सब मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? एक बात कोई नहीं समझ रहा है भैया, कोई नहीं समझ रहा कि गांव में जो मेरे साथ हादसा हुआ, जब वो गुंडे मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे, मेरी जान शायद ले भी लेते अगर पृथ्वी जी ना होते वहां पे। तो वो आए, उन्होंने मेरी जान बचाई। ये जान ही नहीं होती, ये जिंदगी नहीं होती मेरे पास अगर वो नहीं होते। तो जब कोई नहीं था वो मेरे साथ थे। आज जब मैं खुश हूँ, उनसे शादी करना चाहती हूँ, लाइफ में उन्हें एक्सेप्ट करके उनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, तो आप सब लोग खड़े हो गए फिर से ये बोलने के लिए कि वो मेरे लिए सही नहीं है, मैं ये शादी तोड़ दूंगी। ठीक है, आप लोग चाहते हो ना मैं शादी तोड़ दूंगी भैया। मेरे पास हजारों प्रूफ हैं ये साबित करने के लिए कि मेरे लिए पृथ्वी जी सही क्यों है। आपके पास क्या प्रूफ है? बताइए मुझे रीजन, मैं उनसे शादी क्यों ना करूँ, बताइए। नहीं करूंगी फिर शादी। सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। बोलिए ना, नहीं है ना? भैया समझाइए इन्हें प्लीज। कोई बात नहीं, हम सब है ना तेरे साथ। लड़की सही है, देखना ये मेरी शादी नहीं टूटने देगी, ये मुझसे शादी करके ही रहेगी। पूरे परिवार से लड़ पड़ी मेरे लिए। आज तो तुम्हें हीरो जो बना दिया, वो भी सस्ते में। मतलब बेबी, सिर्फ 1 लाख रुपए दिए थे मैंने उन गुंडों को इसे छेड़ने के लिए, सिर्फ 1 लाख। आप पर उसके बाद 2 लाख और देने पड़े। सीन में कुछ ज्यादा ही घुस गया था मैं, सच में उनकी धुलाई कर दी थी मैंने। टोटल 3 लाख रुपए लगे बस। वो गांव में जो भी छेड़खानी हुई थी ना इसके साथ, वो सारी मास्टर प्लानिंग मैंने की थी। देखो तो सही क्या ड्रामा चल रहा है, कैसे मेरी तारीफ कर रही है, कैसे मेरी साइड ले रही है। देखो देखो मतलब पृथ्वी ने कृतिका से जानबूझकर शादी की, फुल प्लानिंग के साथ। बैठ, पानी पिलो। जी। पानी पी। जो करना है हम करेंगे। ऋषभ, सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू बेटा। जीते रहो पुत्र, इतने दिनों बाद तुम घर लौटे हो, तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगा था मेरी बेटी की शादी में तुम आओगे ही नहीं, तुम आ गए। परफेक्ट, अब मेरी बेटी की शादी अच्छी तरह से हो जाएगी। मेरी बहन की शादी और मैं ना हूं, ऐसे कैसे हो सकता है ना? धूमधाम से मस्ती करेंगे, धूमधाम से शादी करेंगे। तुझे यहाँ मैंने भरत मिलाप के लिए नहीं बुलाया था। यहाँ भी आता हूँ।
क्या कृतिका ने ऐसा कहा कि वो अपनी जान ले लेगी? जी सर, आंटी उसने ऐसे कहा। पृथ्वी ने कृतिका पर क्या जादू कर रखा समझ में नहीं आ रहा। करण, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ऐसा नहीं होता इस तरीके से तू। अरे ऋषभ बेटा, आप खुश खुश। सरलांटी, नमस्ते सरलांटी। आप? नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? सृष्टि, हाउ आर यू? हाय ऋषभ जी, आप आ गए फाइनली। आई एम सो हैप्पी, वी ऑल मिस्ड यू। हमारे घर में इतना कुछ हो रहा था तो मैं कैसे ना आता? आना ही पड़ा। आप लोग इसे देख के इतना खुश मत होइए। एक्चुअली लंदन से जिस काम के लिए आया था वो इसने नहीं किया। सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मेरे भाई, तू मेरी बात को समझ ही नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पृथ्वी सही है, करण समझने की कोशिश कर। लेकिन कृतिका ने जो पृथ्वी के लिए कहा वो भी गलत नहीं है। अगर किसी को उसकी शादी से एतराज है तो उसका प्रूफ तो दे। क्या तेरे पास सबूत है? नहीं है। मेरे पास है? नहीं है। हम दोनों सिर्फ जानते हैं कि पृथ्वी ने गलत किया है, लेकिन हमारे पास कुछ सबूत नहीं है जो कि साबित कर सके कि वो गलत है। तो कृतिका को कैसे कन्विंस करेगा तू? और कृतिका ने जो बोला ना पृथ्वी के लिए, वो गलत नहीं था। आज अगर हमारी बहन हमारे सामने, हमारे बीच में है तो वो पृथ्वी की वजह से नहीं है। तू बता। मतलब अभी तो इस शादी से खुश है? हाँ, तो कारण मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं खुश हूँ। मैं भी नहीं चाहता हूँ कि ये शादी हो, लेकिन तू बात समझ नहीं रहा। मुझे सिर्फ अपनी बहन की खुशी दिख रही है, अपनी बहन दिख रही है। आज हमारी बहन जिंदा है, हमारे सामने है, तो वो पृथ्वी की वजह से। तू ये कैसे भूल सकता है? इस बात को तो अनदेखा नहीं कर सकता है ना करण। करण सुन मेरे बच्चे, डोंट बी अ किड। सरलांटी आप समझाइए करण मेरी बात। करण, देखा आपने कैसे जिद करता है। मैं बात करके आता हूँ उससे। करण, मैं भी आता हूँ। ऐसा मुझे लगता है कि ऋषभ जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्या यार मम्मा, आप कुछ भी क्या बोल रहे हो यार? क्या कुछ भी बोल रहे हो? ठीक ही तो कह रहे हैं। अगर कृतिका ऐसा कह रही है कि उसके और पृथ्वी के रिश्ते को सब नहीं मानेंगे तो सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कोई भी उसके खिलाफ गया तो अगर उसने जान ले ली तो उसकी जान के साथ तो नहीं खेल सकता। और मुझे लगता है कि प्रीता तू इस बारे में कुछ मत बोलना बीच में। वैसे ही तेरे रिश्ते खराब हो जाते हैं ऐसी बातों को लेकर। उसकी पिछली बार भी जब तूने शादी तोड़ने की कोशिश की सब तुझ पर ही। आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार कुछ नहीं कहूंगी। कसम खा। ठीक है, चल बहुत सारा काम है, मैं जाती हूँ, काम निपटा के आती हूँ। ठीक है, ये डब्बे लिखवा देना वहाँ साइड में। हाँ हाँ, मैं फोन करूंगी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो। ओके वहाँ ये भी देख लेना सृष्टि। जी माँ। ये ऑटो भी ना जब चाहिए तब मिलता ही नहीं। एक तो जल्दी है, इतने सारे काम पड़े हैं और कोई ऑटो भी नहीं दिख रहा। अगर मेरी जगह आपका बेटा होता जो प्रीता जी से बेइंतहा मोहब्बत करता होता और उसे प्रीता जी नहीं मिली होती तो क्या आपका बेटा मेरी तरफ पागल नहीं हो गया होता? साड़ी प्रीता है ही ऐसी, उसे जो भी देखता है ना उसे प्यार हो जाता है। इतनी प्यारी, इतनी सोहनी, जैसी सूरत वैसी सीरत। फिर पृथ्वी को प्यार हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जानकी, तो क्या बुदबुदाती जा रही है? आ जरा ऑटो ढूंढने में मेरी मदद कर। एक तो वैसे ही इतनी देर हो रही है, इतना सारा काम पड़ा है और तू पीछे खड़ी। जरा देख ना ऑटो। हाँ, पृथ्वी ना एकदम भैड़ा है, बहुत ही बुरा है, शैतान है, नंबर 1 शैतान है। हाँ पता है मुझे कि वो बहुत बड़ा शैतान है। आपको भी ऐसा लगता है कि वो शैतान है? पर पता है बहन जी, मुझे अंदर मिला था, मुझे ऐसा लगा कि बुरा आदमी नहीं है। ऐसी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, बातों में उसने ऐसे उलझा दिया सामने वाले को तो भाई हो जाए। उसको तो ऐसा ही लगेगा कि वो चंगा आदमी है। तो हमें भी तो इतने समय तक यही लगा था ना कि वो बहुत अच्छा है। हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा इंसान। तभी तो प्रीता के लिए उसे मैंने पसंद किया था। अच्छा, सब्सक्राइब अच्छा करें, जल्दी सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और सहरे के पीछे वो पृथ्वी को हटाकर खुद बैठ गया। उस समय सच कहूँ तो मुझे पृथ्वी के लिए थोड़ा बुरा तो लगा था, लेकिन शायद भगवान मेरी प्रीता के साथ बुरा नहीं करना चाहता था, इसीलिए तो जो हुआ अच्छा हुआ। और शादी के बाद जिस तरीके से घर आकर पी कर आकर उसने हमारे सामने इतनी बदतमीजी करी, प्रीता को इतना कुछ कहा, अगर मुझे
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इरफान अली चैनल की जानिब से आज मैं अपने दोस्तों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही प्यारा फरमान बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। एक दफ़ा फिर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अल्लाह ताला से ऐसी हालत में दुआ किया करो कि तुम कबूलियत का यकीन रखा करो और ये जान रखो कि अल्लाह ताला गफलत से भरे दिल से दुआ कबूल नहीं करता। दोस्तों, आप जब भी दुआ मांगो तो अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखो कि मैं ये दुआ मांग रहा हूँ तो ये मेरी दुआ ज़रूर कबूल होगी। आप ऐसी दुआ ना मांगा करें कि आपको लगे कि मेरी ये दुआ कबूल नहीं होगी। जैसे कि अगर आपको कोई किसी चीज़ की ख्वाहिश है और आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए, तो अगर आप दिल में ये थोड़ी सी भी बात ये दिल में रखेंगे कि यार क्या पता अल्लाह मुझे देगा या नहीं देगा, क्या मैं इस चीज़ के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, तो ये चीज़ बहुत ही गलत है। अगर चीज़ जितनी मर्जी बड़ी हो और आप उसके काबिल हो या ना हो, अल्लाह ताला से खुले दिल से आप मांगा करो। अल्लाह ताला बेपनाह रहमतें नाजिल फरमाता है और हर चीज़ देने पर कादिर होता है। अल्लाह ताला उनको भी अता करता है जो बिल्कुल भी काबिल नहीं होते और गैब से अता करता है। अल्लाह ताला ने जिनको अता किया होता है वो भी तो इंसान होते हैं, उनको भी तो अल्लाह ताला ने अता किया होता है। तो दोस्तों, जब भी दुआ मांगो तो अल्लाह ताला से पक्के दिल से दुआ मांगो कि अल्लाह ताला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा और आपकी दुआ कभी रद्द नहीं करेगा। अगर आप इसी तरह से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आज की हदीस मुबारक। तो दोस्तों, आपने इसी तरह से दुआ मांगनी है और एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद लाजमी भेज दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।